हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडा स्टडी बनने से बेटर फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है, अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बीजीटी 2022 की भर्ती का विज्ञापन भी रद्द को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के समय पर जो भी भर्तियां कहीं न कहीं करवाई जा रही हैं, जो भी भर्ती को लेकर कहीं न कहीं प्रोसेस किया जा रहा है, वो अंत में जाकर के उसका परिणाम शून्य निकल कर के आ रहा है। अभी तक हमने देखा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कि वो सिर्फ भर्तियों की परीक्षा ही स्थगित कर रहे थे, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या यूपी टीईटी की परीक्षा। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी उन्होंने स्थगित की। बाद में क्या हुआ कि जैसे तैसे करके उन्होंने एक परीक्षा का आयोजन किया, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का। एक परीक्षा का आयोजन होने के बाद भी उस परीक्षा को बाद में रद्द करना पड़ गया। तो हालात कुछ ऐसे बन गए हैं जो आप सभी के लिए निश्चित तौर पे कहीं न कहीं कठिन होने जा रहे हैं। अब अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के बारे में, तो इसमें भी 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। देखो ये बात एक तरीके से आपको स्वीकार करनी ही पड़ती है कि देखो किसी भर्ती में धांधली भ्रष्टाचार हो तो उसको रद्द कर देना चाहिए। लेकिन इसका नुकसान भी कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को ही होता है कि अगर धांधली भ्रष्टाचार उस भर्ती में हो गया है, तो उसकी वजह से जो मेहनत जिसने की थी उसके नंबर थोड़े से अगली भर्ती में या अगली परीक्षा में कम पड़ सकते हैं। क्योंकि हर बार पेपर एक तरीके का तो नहीं आएगा, चीज़ें बदलेंगी। अब इसी वजह से आप सभी के सामने जो चीज़ें बदल गई हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन परीक्षा रद्द हो जाने के बाद अब टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती का विज्ञापन रद्द को लेकर जानकारी सामने निकल कर आ रही है, और इसके संबंध में एक पत्र भी मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूँ। असल में मामला क्या है वो सारा कुछ मैं आपको एक-एक करके समझा देता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि 4163 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इसके संबंध में जो आयोग हुआ करता था, पहले चयन बोर्ड होता था, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड। उसके समय पर ये परीक्षा करानी थी, लेकिन उनके पास पर्याप्त संख्या में सदस्य नहीं थे, अध्यक्ष नहीं थे। तो आयोग की कहीं न कहीं कह सकते हैं कि नए आयोग का काम शुरू हो गया। तो ऐसी कंडीशन में सरकार ने सोचा कि चलो छोड़ो, चयन बोर्ड से क्या ही कराएँगे, अब तो नया आयोग बनने ही वाला है, उससे करा लेंगे। नया आयोग बना, अध्यक्ष आए, सदस्य आए, कर्मचारी आ गए, सब कुछ आ गए। जब उन्होंने परीक्षा की तारीखें घोषित करना शुरू की तो लगा कि अब तो परीक्षा हो ही जाएगी। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया, समस्या और ज़्यादा बढ़ती गई। परीक्षा लगातार 5-5 बार यानी कि 10 बार परीक्षा स्थगित हो गई। यूपी टीईटी भी जैसे-तैसे आई, वो भी स्थगित हो गई है। हालाँकि नोटिस नहीं आया, लेकिन स्थगित ही मान कर के चलें, क्योंकि अब कहाँ से ही परीक्षा होगी, अभी तो आवेदन ही नहीं हुए। अब एक समस्या और सामने आ गई है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पत्र आपको दिखाऊँगा, उससे पहले बता दूँ मैं आपको, जो अभ्यर्थी एल टिकट की परीक्षा देने जा रहे हैं उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं। आप चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट से अपने जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर लेना। अगर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के देख लेना, वहाँ से मिल जाएगा। बाकी अगर आप जीके जीएस का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं तो आप सभी को मैंने बताया है कि आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, इसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। और ये मात्र आपको 149 में मिलने जा रहा है। यहाँ से 95% आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस हैं वो इसी में से देखने के लिए मिले हैं। तो आप इसको परचेज़ करेंगे तो निश्चित तौर पे बड़ा बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में आने वाले समय में मिलने जा रहा है। ये ऑफ़र सिर्फ़ आप सभी के लिए वैलिड है 7 से लेकर के 9 तारीख के बीच, यानी कि अगर आप इस समय पे लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे 30 में से 27-28 क्वेश्चन सही हो ही जाएँगे। चलिए, जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए काम का है, जिनका नहीं है उनके लिए मैं आपको आगे बता रहा हूँ टीजीटी पीजीटी भर्ती पर। देखो टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर यहाँ पर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके सामने आपने देखा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में अभ्यर्थियों ने नारेबाज़ी की थी, धरना प्रदर्शन किया था। कुछ लोगों को लगा था कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन बाद में सरकार ने मान लिया कि नहीं, भर्ती में कुछ हुआ है, इसलिए तो विज्ञापन रद्द हुआ। अब जब उसका परीक्षा रद्द हो गई है, तो परीक्षा रद्द होने के बाद अब शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने भी कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से, कई छात्र संगठनों के माध्यम से मांग रखी गई है कि टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है उसको जो जारी किया गया 2022 का, उसको रद्द कर दिया जाए और सभी 30,000 पदों को जोड़ करके तत्काल भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। इसको कहीं न कहीं आयोग को सौंपा गया है। यहाँ पे आप सभी के सामने सिग्नेचर वगैरह सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें क्या-क्या लिखा है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट समझाने की कोशिश करूँ तो अभ्यर्थियों का कहना ये है कि जो आपकी भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है 4163 पदों के लिए, उस विज्ञापन में कहीं न कहीं पदों की संख्या कम है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 13 लाख है, और ऐसे में 13 लाख अभ्यर्थी अगर इतने पदों के लिए कॉम्पिटिट करेंगे तो निश्चित तौर पे बड़ा नुकसान देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी तरफ जो आयोग है
उनके लिए भी कहीं न कहीं बड़ी बड़ी चुनौती होगी 13 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने के लिए, क्योंकि जब असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती की परीक्षा कराई, उसका ही पेपर के अंदर धाँधली के आरोप लग गए, तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये तो और बड़ी परीक्षा होने जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में छात्रों की माँग ये रखी गई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने कि जो टीजीटी-पीजीटी भर्ती संबंधी 2022 का विज्ञापन है, उसको रद्द कर दिया जाए और विज्ञापन को रद्द करते हुए आप सभी के लिए जो विज्ञापन है, उसको नए सिरे से जारी किया जाए, जिसमें जितने भी टीजीटी-पीजीटी को लेकर रिक्त पदों का अधियाचन अब तक मिला है, उसको कहीं न कहीं जोड़ते हुए आप सभी के सामने जारी किया जाए। अब यहाँ पर बड़ा ही दिलचस्प हो जाता है कि देखो, पहले ही आप सभी की परीक्षा हो नहीं पा रही है, जैसे-तैसे करके कहीं न कहीं परीक्षा को लेकर बार-बार तारीख ही आती है और फिर उसके बाद स्थगित हो जाती है और धीरे-धीरे करके तकरीबन इसको 4 साल होने वाले हैं, जून में हो ही जाएँगे, है ना? ये तो कन्फर्म है कि नौकरी तब तक तो मिलेगी नहीं, परीक्षा हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो ऐसी कंडीशन में 4 साल बाद भी अभ्यर्थियों के आज भी हाथ खाली हैं। अब ये एक बड़ी अपडेट है, इस पे क्या कोई विचार करेंगे या इस पे कोई चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी जो अभ्यर्थी हैं, आपकी इस पे क्या राय है? जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं टीजीटी-पीजीटी को लेकर, आप क्या मानते हैं? क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं, परीक्षा हो ही जानी चाहिए? क्योंकि परीक्षा में तो अभी समय तो है, ऐसा नहीं है कि अभी 2-4 दिन में ही हो रही है, लेकिन हाँ, बट मुद्दे की बात ये निकल कर के आ रही है कि अगर इसका विज्ञापन रद्द होता है, तो क्या नया विज्ञापन तत्काल जारी हो जाएगा या इसमें और समय लगेगा? या कहीं ऐसा ना हो कि ये भी जाए और वो भी ना आए, थोड़े समय के बाद आए? तो इससे और अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। फिलहाल के लिए जो अपडेट है वो आपके सामने है कि टीजीटी-वीजीटी 2022 के भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को छात्रों के माध्यम से एक पत्र सौंपा गया है। उसमें उन्होंने माँग रखी है, माँग बड़ी ही क्लियर है कि जो 4163 पदों के लिए विज्ञापन निकाला है, इसकी परीक्षा तो हो नहीं पा रही, कम से कम विज्ञापन ही रद्द कर दिया जाए और जितने पद टीजीटी-वीजीटी को लेकर अब तक खाली हैं, जिनकी जानकारी विधानसभा के अंदर भी दी गई है। आपको पता है, विधानसभा के अलावा समाचार पत्रों में डेली इसके बारे में जानकारी आ रही है। तो ऐसी कंडीशन में इन तमाम पदों को जोड़ करके नए सिरे से विज्ञापन जारी कर दिया जाए और फिर उसके बाद एक ही बार परीक्षा करा दी जाए। छात्रों का ये भी दावा है कि जब एक बार परीक्षा कराने में इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तो अगर 2 अलग-अलग भर्तियों की अलग-अलग परीक्षा करानी पड़ेगी, तो आयोग को बहुत सारे संसाधन लगेंगे, लेकिन पद अगर ये सारे पद एक ही में जोड़ दिए जाएँ, तो हो सकता है कि आयोग के लिए भी राहत हो और अभ्यर्थियों के लिए भी, कि उनको एक ही परीक्षा के आधार पे चीज़ें मिल जाएँगी। अब यहाँ पे जो नए अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बात आएगी कि भई उनको क्या-क्या करना है। बहुत सारी बातें हैं। फिलहाल की बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें।